प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सिक्योरिटी में चूक हुई, जिसके चलते मोदी के काफिले को फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट इंतजार करना पड़ा और उन्हें वापस होना पड़ा, जिसके बाद अब पीएम की सिक्योरिटी चर्चा में है। क्या आप जानते हैं कि कैसे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आइए आपको बताते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसी भी देश के अन्य प्रमुखों की तरह कड़ी होती है। भारत के प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, एसपीजी के सटीक निशानेबाजों को हर कदम पर तैनात किया जाता है। ये शूटर 1 सेकंड के अंदर आतंकियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के जवानों के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल्स, ऑटोमेटिक गन और 17 mm रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार होते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ 1 दर्जन से अधिक वाहन मौजूद होते हैं। इनके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलता है। प्रधानमंत्री के काफिले के ठीक आगे और पीछे पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां होती हैं। बाईं और दाईं ओर 2 और वाहन होते हैं और बीच में प्रधानमंत्री का बुलेट प्रूफ वाहन होता है। हमलावरों को गुमराह करने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री के वाहन के समान 2 डमी कारें भी शामिल होती हैं। जैमर वाहन के ऊपर कई एंटीना होते हैं। ये एंटीना सड़क के दोनों ओर रखे गए बमों को 100 मीटर की दूरी पर डिफ्यूज करने में सक्षम होते हैं। इन सभी कारों पर एनएसजी के सटीक निशानेबाजों का कब्जा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के साथ लगभग 100 लोगों का एक दल होता है। जब प्रधानमंत्री चलते हैं तब भी वे वर्दी के साथ और सिविल ड्रेस में एनएसजी के कमांडो से घिरे होते हैं। देश की सुरक्षा एजेंसी एनएसजी, आईटीबीपी और सीआरपीएफ की तरह ही एसपीजी भी एक सुरक्षा एजेंसी है। इसका काम देश के अहम पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना है। जैसे अभी एसपीजी के पास प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा है। अभी एसपीजी में करीब 3000 जवान हैं। इन्हें विशेष तरह से ट्रेनिंग दी गई है। हथियारों के मामले में भी इनके पास एडवांस हथियार होते हैं और ये पीएम की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एसपीजी के कमांडो को फिजिकल, निशानेबाजी, वार प्रोक्सीमेट प्रोटेक्शन को लेकर खास ट्रेनिंग दी जाती है। पीएम की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी बिजनेस सूट, खास तरीके के चश्मे, कम्युनिकेशन ईयरपीस पहने रहते हैं। इसके अलावा कमांडो को खास गन दी जाती है जो काफ़ी अल्ट्रा मॉडर्न गन होती है। इसके साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि एसपीजी का गठन कब हुआ। आपको बता दें कि साल 1981 से पहले भारत के प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस उपायुक्त की होती थी। इसके बाद सुरक्षा के लिए एसटीएफ का गठन किया गया। हालांकि 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक कमेटी बनी और 1985 में एक खास यूनिट का निर्माण किया गया जिसे नाम दिया गया स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। इस यूनिट को ही पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली, जिसे वर्तमान समय में एसपीजी के नाम से जाना जाता है। एसपीजी के अलावा पुलिस भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री के स्थानीय कार्यक्रमों में एसपीजी के मुखिया खुद मौजूद रहते हैं। यदि किसी कारण से मुखिया अनुपस्थित रहता है तो सुरक्षा का प्रबंध उच्च पद के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जाता है। जब प्रधानमंत्री अपने आवास से सभा में शामिल होने के लिए बाहर निकलते हैं तो पूरे मार्ग का एक तरफ यातायात 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। इस बीच पुलिस के 2 वाहन सायरन बजाकर मार्ग पर गश्त करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस मार्ग पर प्रधानमंत्री गुजरेंगे वह पूरी तरह से क्लियर हो। अगर पीएम कहीं जा रहे हैं तो वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास होती है। उस वक्त वो लोकल पुलिस की मदद से पीएम की सुरक्षा करते हैं। इस दौरान वो पहले रूट कार्यक्रम स्थल की
सुरक्षा की जानकारी लेते हैं और पूरी तरह से व्यवस्था देखने के बाद पीएम वहां पहुंचते हैं। वैसे तो एसपीजी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और इनके परिवार वालों को मिलती है। हालांकि हाल ही में कांग्रेस के नेताओं से यह सुरक्षा वापस ले ली गई है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री ही ऐसे शख्स बचे हैं जिनके पास एसपीजी की सुरक्षा है। क्या है वीआईपी रूट का प्रोटोकॉल? हमेशा पहले से कम 2 रूट तैयार होते हैं। किसी को रूट की पहले से जानकारी नहीं होती है। अंतिम समय में एसपीजी रूट तय करती है। किसी भी समय एसपीजी रूट बदल सकती है। एसपीजी और स्टेट पुलिस में कोऑर्डिनेशन रहता है। स्टेट पुलिस से रूट क्लियरेंस मांगी जाती है। पूरा रूट पहले से क्लियर किया जाता है। एसपीजी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट पर जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।